सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने भक्तों के भगवान के चेहरे पर फिर से कालिक पोत दी है। यानी कहीं न कहीं विश्वगुरु की सरकार के ऊपर नपुंसकता का मुहर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज लगा रहे हैं। जो काम पिछले लगभग 2 साल से प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, यानी हिम्मत नहीं जुटा पाए, अब उसे सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने करने का निर्णय लिया है। यानी मणिपुर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, कौन कौन से जज हैं, सब कुछ जानेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या केंचुआ सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज होने के डर से लोटासन करने लगा है या फिर लोटासन के पीछे भी कोई बहुत तगड़ा वाला खेल है। जी हां, बूथ वाइज वोटिंग परसेंटेज वेबसाइट पर अपलोड करने के मामले में केंचुआ का कहना है कि अब हमारे पास नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो कि याचिकाकर्ताओं से चर्चा करना चाहते हैं। इस मामले में भी सच को टटोलने की कोशिश करेंगे कि सच में केंचुआ को सुधार करना चाहता है या फिर कोई नया गेम प्लान है। अच्छा, एक बात आपको पता चली कि नहीं, यूपी में योगी सरकार के एक मंत्री हैं जो कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ के गड्ढे में डालकर मंत्री बने। जी हाँ, चौंकिए मत। और सुनिए, कह रहे हैं कि डीएम एसपी नहीं सुनते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री को फोन कर देता हूँ। कौन है ये माननीय मंत्री जी जो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़कर गड्ढे में डलवा चुके हैं, इन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहर को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। गोदी मीडिया और नफरती नेताओं के द्वारा फैलाए गए जहर का प्रकोप जरा देख लीजिए। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर चंदवासा का है। द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल ने इसे शेयर किया है और लिखा है कि एक कुत्ता मरी हुई गाय का सिर लेकर जा रहा था। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक ऐलान कर दिया कि अब हथियार उठाएंगे। जिसके बाद सोमवार के दिन प्रशासन ने मांस की 6 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। जबकि गाय की मौत के मामले में मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें साफ साफ बताया गया कि गाय पर कोई भी धारदार हथियार से हमला नहीं किया गया था। यानी गाय की मौत कैसे हुई इसका पता नहीं है। इतना साफ है कि हथियार से हमला करके उसको नहीं मारा गया, यानी उसे किसी ने काटा नहीं। मगर फिर भी तथाकथित हिंदू संगठनों ने मांस की 6 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया और प्रशासन ने चला दिया। 6 दुकानों में यदि हम एक दुकान पर 10 लोगों की निर्भरता भी माने तो 60 लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, आर्थिक रीढ़ टूट गई, बेरोजगार हो गए। अब इन सब में नफरती लोगों का धंधा सेट हो गया। आए दिन खुली सड़क पर देखा जाता है कि इस तरीके से गायों की मौत हो रही है। गो आश्रय केंद्रों में कहीं गायों को खाने के लिए नहीं मिलता, कहीं पीने का पानी तक नहीं मिलता। अक्सर आरोप लगता है कि गो आश्रय केंद्र चलाने वाले ही मरी हुई गायों को JCB से खुदवाकर दबा देते हैं ताकि खबर बाहर ना आए। हाईवेज पर आए दिन न जाने कितने 100 या हजारों गायों की मौत होती है। गाड़ियों से टकराकर इंसान भी मारे जाते हैं, बीमारी से तमाम जानवरों की मौत होती है। मगर यही तथाकथित हिंदू संगठन भूख से तड़प तड़प कर मरने वाली गायों की चिंता नहीं करते। गाय और गोमांस का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान को परेशान करने और उन्हें बर्बाद करने के लिए ही किया जाने लगा है। ध्यान रहे, इसी कट्टरवादिता ने पाकिस्तान को बर्बाद किया और अब हमें भी उसी कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस देश में सैकड़ों इंसानों के मारे जाने से सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस देश में मरी हुई गाय हजारों लाखों करोड़ों मुसलमानों का जीना दूभर कर सकती है। सोचिए, मणिपुर पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है। 3 मई आते ही 2 साल पूरे हो जाएंगे। आज तक हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर जाएं और पिछले 2 साल में हुजूर ने दर्जन भर राज्यों का चुनाव निपटा दिया, देश का लोकसभा चुनाव निपटा दिया, समंदर के भीतर भी गए, देश के तमाम बड़े मंदिरों में घूम आए, समंदर के ऊपर भी गए, अंबानी के जंगल में भी चले गए, देश विदेश की तमाम यात्राएं की, मगर अपने ही देश के मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली। और जाना तो दूर की बात है, हुजूर है कि किसी को जिम्मेदार तक नहीं ठहराया, अपने उस मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदार नहीं बताया जिसके कार्यकाल में लगातार मणिपुर जलता रहा। और 18-19 महीने बाद जब लगा कि सरकार चली जाएगी तब मजबूरन राष्ट्रपति शासन लगाया, जबकि पहले दिन से राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही थी। आरोप लग रहे थे कि भाजपाई मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर को शांत होने देना नहीं चाहते, वो खुद ही आग लगा रहे हैं। ऑडियो वगैरह सब कुछ वायरल हुआ था, हमने कई बार इस पर बात किया है। यानी मणिपुर शांत हो जाए इसके लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, जब लगा कि सत्ता चली जाएगी तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अच्छा, याद करिए, जब मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराने का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार आप एक्शन लेंगे कि हम एक्शन लें, तब जाकर पहली बार नरेंद्र मोदी की जबान पर मणिपुर का नाम आया। हालांकि उसमें भी वो राजनीति खेल गए, मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक्शन देखकर लग रहा था कि अब बहुत जल्द मणिपुर शांत हो जाएगा। मगर वैसा कुछ हुआ नहीं जैसी लोगों को उम्मीद थी। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के तमाम संवैधानिक संस्थाएं, तमाम फोर्स, सुरक्षा बल, सब कुछ होने के बाद भी मणिपुर लगभग 2 साल से जल रहा है। और उसके बाद भी भक्तों के विश्वगुरु मणिपुर को लेकर बिल्कुल असंवेदनशील दिखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 6 सीनियर जज, जिनमें
इनमें से कई लोग हाल फिलहाल में भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। इन्होंने फैसला किया है कि ये लोग मणिपुर का दौरा करेंगे, उन रिलीफ कैंपों में जाएंगे जहां हजारों की संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर रहने को मजबूर हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष जस्टिस BR गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस K विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह मणिपुर जाएंगे। ये लोग वहां मुफ्त कानूनी सेवाओं और मेडिकल सेवा उपलब्ध करवाने के लिए उपायों का जायजा लेने जा रहे हैं। चेन्नई से 25 डॉक्टरों की टीम भी लोगों को मेडिकल मदद पहुंचाने के लिए वहां जा रही है। ये डॉक्टर वहां 6 दिन तक मौजूद रहकर लोगों की सहायता करेंगे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही आर्थिक विकास के लिए समर्थन देने का भरोसा भी दे रही है। मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी प्रतिबद्धता पिछले 2 साल से फेल क्यों हो रही है और देश का मुखिया अपने जलते हुए परिवार को छोड़कर इधर उधर काहे घूम रहा है। ये अलग बात है कि हुजूर मणिपुर को परिवार नहीं मानते। यदि मानते तो यहाँ वहाँ घूमकर फोटो खिंचवाने से पहले मणिपुर जाते और उसे जलने नहीं देते। मगर सोचने वाली बात यह है कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री किस बात से डरे हुए हैं। आखिर उन्होंने मणिपुर को अनाथ बच्चों की तरह कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। सोचिए, इंडिया गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर का दौरा करके चले आए, वहाँ के हालात को देखकर देश भर को बताया, सरकार को भी बताया, यहाँ तक कि राहुल गांधी, जिन्हें पूरी भाजपाई मशीनरी पप्पू बुलाती है, ये अलग बात है कि उसी पप्पू के आगे पीछे घूमती हुई नजर आती है। वो राहुल गांधी भी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं और वहां के लोगों का दुख दर्द बांट चुके हैं। बार बार कहा कि हे प्रधानमंत्री, मणिपुर भी अपना ही है, एक बार चले आइए, मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। इन सारी चीजों को देखकर मन में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। आखिर हमारे हुजूर मणिपुर से इतनी बेवफाई क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर की जनता से मुलाकात कर रहे थे, क्या प्रधानमंत्री नहीं कर सकते? मणिपुर में पीड़ित लोगों के साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते? अंबानी के बेटे के साथ जंगल जंगल घूमने का टाइम है, समंदर के भीतर जाके डुबकी मार के पूजा करने की, नौटंकी करने का, फोटो खिंचवाने का टाइम है और अपने देश के लोगों के दुखों को बांटने का टाइम नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर का दौरा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के फैसले का स्वागत है जो 22 मार्च को वहां जाने वाले हैं। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक तंत्र मणिपुर में पूरी तरह से फेल हो चुका है, यानी पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। इसके बाद भी सत्ता को 18-19 महीने लग गए राष्ट्रपति शासन लगाने में। सवाल है कि 18 महीने क्यों लगे और प्रधानमंत्री चुप क्यों है। असम तक चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये दौरा मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। अब ये अलग बात है कि तमाचों का इन लोगों पर कोई असर नहीं होता, बहुत मोटी चमड़ी है। अब जरा सुप्रीम कोर्ट में केंचुआ के नए रिएक्शन को देख लीजिए। इसके बाद आपको योगी आदित्यनाथ के उस मंत्री से मिलवाएंगे जो 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़वा कर मंत्री बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर की गई 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार तथा जस्टिस K विश्वनाथन की पीठ कर रही थी। याचिका साल 2019 की है। ध्यान रहे 5 साल से अधिक का समय हो गया है, जल्द ही 6 साल हो जाएगा। और मामला वो है जहां पर लोकतंत्र पैदा होता है। इस याचिका में कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर बूथ वाइज वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। और यहीं पर याद दिला दूं, पिछले साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा था, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि इससे चुनावी माहौल खराब होगा। समझ गए ना आप। अब उसी चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार याचिकाकर्ताओं से मिलकर शिकायत पर चर्चा करना चाहते हैं। यानी जो केंचुआ और उसके अधिकारी अब तक विपक्ष के नेताओं को मिलने का टाइम तक नहीं देते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में उसका वकील कह रहा है कि हमारे अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कह दिया कि 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दे दीजिए। यानी पिछले लगभग 6 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। पिछले साल केंचुआ ने कह दिया था कि इससे माहौल खराब हो जाएगा और अब वही केंचुआ कह रहा है कि हम मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। सवाल यह है कि केंचुआ सच में बातचीत करना चाहता है या फिर मामले को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकालना चाहता है, दूर करना चाहता है, या फिर सब मिलकर टाइम पास खेल रहे हैं। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार केंचुआ के नए मुखिया बने हैं, भाजपा नेता अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं, बहुत करीबी बताए जाते हैं और अमित शाह के साथ बहुत कुछ इन्होंने किया भी है। जनता के अधिकारों को कुचलने का काम करने का भी आरोप इन पर लगता है। अब सवाल वही है कि जिस ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाने के लिए अमित शाह और भाजपाई मशीनरी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो ज्ञानेश कुमार क्या विपक्ष के नेताओं और ADR की समस्या को सुलझाना चाहते हैं? यानी देश की चुनावी
प्रक्रिया को साफ सुथरा करना चाहते हैं। ये तो वही बात है कि सूरज पश्चिम से निकल जाए, मगर सवाल वही अटकता है कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है कि निकलने की नौटंकी और दिखावा कर रहा है। मोदी सत्ता के आने के बाद चुनाव आयोग ने कभी भी ऐसे मुद्दों पर ऐसा एक्शन या रिएक्शन नहीं दिया जिससे उसके निष्पक्षता दिखे। हाँ, इतना जरूर था कि वो अपने आप को निष्पक्ष बताने की कोशिश खूब करता है, दिखाने की नहीं। अब देखना यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार चर्चा करते हैं तो चर्चा से क्या निकलता है, या फिर ऐसे ही लोकतंत्र के हाथ पैर टूटते रहेंगे और लूटने वाले लूटते रहेंगे। आइए अब यूपी के रामराज्य वाले माननीय मंत्री जी से मिल लीजिए। नाम है डॉक्टर संजय निषाद। कह रहे हैं कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में डलवाया हूं, तब जाके यहाँ पर पहुंचा हूं। किसी के पीए से नहीं बल्कि सीधे एसपी डीएम को कॉल करता हूं। 5 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो मुख्यमंत्री के पास शिकायत करता हूं। और सुनिए, संजय निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, यानी यात्रा का नाम है संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा, और 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़ने की बात भी कबूल रहे हैं। तो क्या उन दरोगाओं के अपने संवैधानिक अधिकार नहीं थे? यदि उन्होंने सच में हाथ पैर तोड़ा है तो दरअसल हुआ ये कि संजय निषाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां रागिनी प्रधान नाम की एक महिला 3-4 महिलाओं के साथ पहुंच गई। मंत्री जी से मुलाकात कर ली। रागिनी ने मंत्री से कहा कि मेरे पति मारपीट के मामले में पुलिस की गिरफ्त में है। गुरुवार को उनका एलएलबी का लास्ट ईयर पेपर है। मैंने परीक्षा के लिए पति को जेल से छोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस वाले छोड़ ही नहीं रहे। इसके बाद मंत्री ने यह बयान दिया, कहने लगे कि मुझे मालूम है कि कौन किसको फर्जी केस में फंसा रहा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं महिलाओं और गरीबों के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सड़क पर आप लोगों के लिए आया हूँ, यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा हूँ। 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में फेंकवा दिया, तब जाकर डॉक्टर संजय यहाँ पहुंचा है। कोई घटना होने पर आप लोग तुरंत हमको बताइए नहीं करते हैं, बल्कि जेल जाने के बाद हमको सूचना मिलती है। आप लोगों की कमी है। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है कि नहीं है? नहीं है तो नेट से निकाल लीजिए। खाली लिख कर भेज दो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं किसी पीए वगैरह से बात नहीं करता हूँ, सीधे डीएमएसपी को कॉल करता हूँ और 5 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो मुख्यमंत्री से शिकायत करता हूँ। पहले निषादों की आवाज़ कोई नहीं उठाता था, लेकिन अब आप बोल रहे हैं, लायक हो गए हैं। बोलना आपका अधिकार है, संविधान से देश चलता है। आपके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है। अब आप लोग भी देश की आज़ादी का आनंद लीजिए, हमको इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।